जो लोग वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए जब जाएं तब देखिएगा कि जो भी लोग बिहारी जी से मिलकर आते हैं, मंदिर से दर्शन करके आते हैं, बाहर कुंज की गलियों में आपको दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा होती है, एक अद्भुत तेज होता है, एक प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। ये सोचिए कि ये तो सिर्फ दर्शन मात्र से आपकी ऊर्जा बदली है। यदि भगवान ने आपको स्पर्श कर लिया तो क्या होगा। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। गोकुल में रहती थी आनंदी बाई। आनंदी बाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। गोकुल में विवाह हुआ था उसका। बताते हैं कि उसके पति ने शादी से पहले उसको देखा नहीं था, और शादी के बाद जब देखा तो उसके पति को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आनंदी बाई सूरत से थोड़ी कुरूप थी, सुंदर नहीं दिखती थी। पति ने सिर्फ इस बात के लिए उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। पर आनंदी बाई तो आनंदी बाई थी, भगवान की अनन्य भक्त थी। मन में भाव आया कि गोकुल मेरी ससुराल है, सौभाग्य से गोकुल मिला है, छोड़कर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, अपनी ससुराल में ही रहूंगी। कोई बात नहीं, पति ने छोड़ दिया तो मेरे ठाकुर जी की सेवा करूंगी, और गोकुल में एक कमरा लेकर के रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ठाकुर जी की सेवा करने लगी। सारा दिन भगवान से बातें करती, उनकी आराधना करती, उनका ध्यान करती, आते जाते सभी साधु संतों की सेवा करती। वो कुरूप थी, इसलिए ज्यादा किसी के पास बैठती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताती थी। उसको इस बात का भी दुख नहीं था कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। वो सोचती थी कि जो मेरे भगवान करते हैं वो सही करते हैं, ये कृष्ण कन्हैया की लीला है, वो जैसा चाहे वैसा करें, जो भी उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये पूरा विश्वास था आनंदी बाई को। एक दिन हुआ यूं, गोकुल में श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। श्री कृष्ण लीला के आयोजन के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। अब श्री कृष्ण की लीला होनी है, उसके आयोजन की तैयारी होनी है, तो अलग अलग पात्र चुने जाने हैं जो श्री कृष्ण लीला में हिस्सा लेंगे। तो वहां पर आनंदी बाई भी बैठी थी, और आनंदी बाई का वो पति भी बैठा था जिसने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपने बच्चों के साथ बैठा था। काफी समय बीत गया था, सब लोग बैठे हुए थे। श्री कृष्ण लीला के बारे में जिक्र चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि कौन किस पात्र को निभाएगा, कौन किस पात्र को निभाएगा। एक 8 साल के सुंदर से बच्चे को, सांवले से बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के लिए चुना गया कि भगवान श्री कृष्ण का पात्र ये 8 साल का बच्चा करेगा, वहीं गोकुल का निवासी। अब बात आई श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के किरदार की। कुब्जा का पात्र कौन करेगा। जब कुब्जा के पात्र की बात आई तो आनंदी बाई के पति ने खिल्ली उड़ाते हुए ये कहा, आनंदी बाई की तरफ देख करके, ये देखो ये कुब्जा ही तो लगती है, इसको कुब्जा का पात्र दे दो। कुब्जा कुरूप थी ना, यही तो लगती है कुब्जा, कुछ मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा, इसको कुब्जा का पात्र दे दो। तो आयोजकों ने आनंदी बाई से बात की कि क्या आप कुब्जा का पात्र करेंगे। ये सुनते ही आनंदी बाई अति प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई कि मेरे ठाकुर की लीला में मुझे कोई पात्र करने को मिलेगा। आनंदी बाई ने तुरंत हां कर दी, कहा कि मैं करूंगी। उसके बाद आनंदी बाई वहां से उठ करके अपने घर गई, अपने ठाकुर जी के पास, अपने कृष्ण कन्हैया के पास बैठ करके उनसे बतियाने लगी, उनको बताने लगी कि आज श्री कृष्ण लीला के आयोजन की बात चल रही थी। कृष्ण लीला के सब पात्र चुने जा रहे थे, मुझे भी कुब्जा का किरदार मिला है, मैं आपकी लीला में कुब्जा बनूंगी। बहुत बहुत आभारी हूं आपकी कि आपने अपनी लीला में मुझे पात्र चुना, मैं कुब्जा का पात्र निभाऊंगी। ये सोचकर ही इतनी हर्षित हो रही थी कि नृत्य करने लगी, और बार बार सोच रही थी कि जब श्री कृष्ण लीला होगी मैं कुब्जा बनूंगी, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मेरे पैर पर पैर रखेंगे, अपने हाथों से मेरी ठोड़ी को छुएंगे और मेरा चेहरा ऊपर उठाएंगे। ये सोचकर ही आनंद में झूम रही थी। आखिर वो दिन आ गया जब श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही थी। उस लीला में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा गमन हुआ।
जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं, मथुरा के बाजार में घूम रहे होते हैं, तो रास्ते में मिलती है कुब्जा। कुब्जा का किरदार निभा रही थी आनंदी बाई। तो 8 साल के नन्हे से कृष्ण कुब्जा के पास पहुंचते हैं, कुब्जा के पैर पर पैर रखते हैं, और जब पैर पर पैर रखते हैं और अपने हाथों से आनंदी बाई की ठोड़ी को छूते हैं, क्योंकि आनंदी बाई कुब्जा बनी हुई है। आनंदी बाई के शरीर में सिरहन हो रही है, कांप रही है वो, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी इस पल का, जब भगवान श्री कृष्ण आनंदी बाई बनी कुब्जा के ठोड़ी पर अपना हाथ रखते हैं और चेहरे को ऊपर उठाते हैं, और चेहरे से वो घूंघट हटता है, तो सब देखते रह जाते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबने अचानक से देखा कि ये क्या हुआ। आनंदी बाई का चेहरा बदल गया। वो कुरूप नहीं रही, वो बहुत सुंदर हो गई है। उसकी कुरूपता खत्म हो गई है, और ये कोई नाटक नहीं था, ये वास्तविकता थी। सब देख करके हैरान थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। आनंदी बाई का पति भी वहां आया था। सब लोगों ने आनंदी बाई को पहले भी देखा था, लेकिन आज जैसा रूप आनंदी बाई का कभी नहीं देखा था। सब हैरान थे। गोकुल की यह सत्य घटना है। उसके बाद आनंदी बाई अपने घर गई, ठाकुर जी को धन्यवाद किया, भाव विभोर हो गई, आंखों में अश्रु भरे हुए थे, शरीर कांप रहा था, भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आप आए, आप साक्षात आए, आपने मुझे स्पर्श किया, मेरा रूप बदल दिया। प्रभु अपने पति का धन्यवाद कर रही थी कि यदि वो मुझे ना छोड़ते तो मैं कभी कृष्ण भक्ति में इतनी लीन ना होती। यदि वो आयोजकों को ये ना कहते कि इस पात्र के लिए मुझे चुना जाए, तो भगवान कभी मुझे स्पर्श ना करते। ठाकुर जी ने मुझे स्पर्श किया है। सब लोग आनंदी बाई को देखने आए। सबने आनंदी बाई के बदले हुए रूप को देखा। सब इस चमत्कार से हैरान थे, और आनंदी बाई बस यही कह रही थी, जो मेरे कृष्ण करते हैं ना, वो अच्छा ही करते हैं। मेरे कृष्ण सदैव अच्छा करते हैं, जो उन्होंने किया अच्छा ही किया है, वो हमेशा सब अच्छा ही करते हैं। आनंदी बाई तब भी खुश थी जब उसके पति ने उसको घर से निकाला था। तब भी उसके शब्द यही थे कि मेरे कृष्ण जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और आज जब वो कुरूप से सुंदर हो गई थी, तब भी उसके शब्द यही थे कि मेरे कृष्ण जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, आपके भीतर कितने भी अवगुण हो, आपको दुनिया किसी भी नजर से देखे, यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। आज जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर खामियां बता रहे हैं, आप एक बार ईश्वर के सानिध्य में आइए, फिर देखिए उनकी बोली बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे। कभी भी वृंदावन जाना, कुंज की गलियों में देखना, जो लोग ठाकुर जी से मिलकर आते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है। इतना तेज होता है, इतना सौंदर्य होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ दर्शन मात्र से होता है। और यदि आप निरंतर भगवान के सानिध्य में रहें, तो भगवान आपको स्पर्श करते हैं। और जब ठाकुर जी आपको स्पर्श करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप साधारण नहीं रहते हैं, आप विशेष हो जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, तो आप खुद प्रकाशमान हो जाएंगे, और जब आप प्रकाशमान हो जाएंगे, तो आपके आसपास कभी अंधकार नहीं रहेगा। कभी कोई आपके भीतर खामी नहीं निकाल पाएगा। आपके भीतर एक ऐसी सुंदरता जन्म लेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। शरीर का सौंदर्य उम्र के साथ साथ ढल जाता है, लेकिन भक्ति का सौंदर्य जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे वो सौंदर्य बढ़ता रहता है। यदि सही मायने में खूबसूरत होना चाहते हो, सुंदर होना चाहते हो, तो विश्वास रखो ईश्वर पर। जैसे आनंदी बाई कहती है कि जो किया मेरे कृष्ण ने किया, जो वो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो यकीन मानना आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है,
उसे ठाकुर जी ही कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि हम साधारण लोग हैं, परिणाम नहीं जानते हैं, सिर्फ आज को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। लेकिन हमारे ईश्वर सब कुछ जानते हैं, और यकीन मानना, हमारे ईश्वर ने हमारे संरक्षण की, हमारी विजय की सारी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए यदि प्रकाशमान होना चाहते हो तो सही ऊर्जा के सानिध्य में आओ। सही ऊर्जा कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठाकुर जी। जब उनके सानिध्य में रहोगे तो स्वयं भी प्रकाशमान रहोगे, और आसपास जितने लोग हैं उनको भी प्रकाशमान कर पाओगे। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से निरंतर भगवान को यह धन्यवाद करो कि प्रभु जो आपने दिया है वो काफी है। मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। बस हमेशा मुझे अपने सानिध्य में रखना। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि आपका आज भी भगवान के द्वारा रचा गया है और आपका कल भी भगवान के द्वारा रचा जाएगा। इसलिए दुख और सुख का समान रूप से स्वागत करो। दुख आए तो उसको कहो कि आओ, तुम्हारा स्वागत है, मेरे पास भगवान श्री कृष्ण है, आओ तुम्हें मिलवाता हूं। जिस दिन इतना विश्वास आपके भीतर आ जाएगा, उस दिन आप यकीन मानना, दुख सदा सदा के लिए गायब हो जाएगा, कभी आपके पास नहीं लौटेगा। लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।